जी, आज के शो पे मुझे एक टेक्स्ट मिला है जिसमें बंदे कह रहे हैं पॉपी मुझे ईरानी खाना बहुत पसंद है, शो पे कुछ ईरानी क्यूजीन की ख़ास चीज़ बनाएं प्लीज़। तो मैंने सोचा कि ईरानी खाने में ख़ास चीज़ क्या आज मैं बनाऊं, और वो है खुरश्ते फेसेंजून। अब खुरश्ते का माना है सालन या करी जो हम जानते हैं, और फेसेंजून है गोश्त और अनार का मिलाप, यानी कि बहुत ही लजीज फ्यूजन। तो इस फेसेंजून में आज मैं K&N's की दुकान से बोटी कट का पैकेट उठाने आई हूँ, क्योंकि बोटी कट में सबसे पहले सीने और टांगों के सिर्फ पीस होते हैं। इसका मतलब वो जो गर्दन कमर का पीस होता है या विंग्स होती हैं वो नहीं होती हैं, तो ये बहुत ही शाही खानों में जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज मैं खुरश्ते फेसेंजून बना रही हूँ जो एक बहुत ही शाही सुनने में नाम आता है करी का, तो इसमें बोटी कट ही जानी चाहिए। और K&N's की ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि दुकानें सारे कराची में या सारे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं, हर एरिया में, तो एक बहुत ही ईजी एक्सेस है। तो आप K&N से अपनी बोटी कट ज़रूर उठाएं। अच्छा, अब मैंने ये जो गोश्त उठा लिया, अब मुझे जाके फेसेंजून में जो दूसरी चीज़ें जो बहुत ही अहम चीज़ें वो जाके उठानी है, जैसे अनार, जो उसमें सब्जियां या एरोमेटिक हर्ब्स जाएंगी। तो चलें वो जाके उठाते हैं। अच्छा, अब फेसेंजून में जो सबसे अहम चीज़ है वो अनार का जूस, और पाकिस्तान में बहुत ही मज़ेदार ताज़े फ्रेश अनार मिलते हैं जिनका मज़ा ही अलग होता है। तो ये मैं 2 अनार यहाँ से उठाऊँगी, उनको साइड पे रख लेते हैं। दूसरी चीज़, ईरानी खाने में जो साइड डिश होती है उसमें बहुत सारी एरोमेटिक सब्जियां होती हैं, यानी एरोमेटिक हर्ब्स, जिसमें होती है अपनी बैज़ल यानी तुलसी, डिल, पुदीना और पार्सली। और इसमें हम एक लोकल स्पेशलिटी सब्ज़ी यानी सब्ज़ी जो साइड पे आती है वो खीरा होता है, और खीरा हम थोड़े पनीर या दही के साथ देते हैं। तो ये मैंने खीरे उठा लिए, और अब मुझे बस 2-3 और सब्जियां ख़रीदनी हैं, जिसमें टमाटर हो गए, थोड़े से प्याज हो गए, जो मेरी जो फेसेंजून की जो करी बनाएंगे वो उससे बनेंगी। तो मैं अब वो उठाऊँगी और वापस किचन चलते हैं और खाना पकाते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं, लेकिन 1 मिनट। मैंने सोचा कि मैं खाने पकाने से पहले आपका थोड़ा ईरानी खाने से तारुफ़ करवा देती हूँ। ईरानी खाना उन क्यूजीन्स में से है जो इस दुनिया की बहुत पुरानी है। सन 1520 में हाजी अली बावर्ची ने शाह इस्माइल के लिए, जो खलीफे थे उस वक्त के, उनके लिए सबसे पहले ईरानी कुक बुक लिखी, और उसमें बहुत सारे सऊदी अरबों के खाने थे, बाहर के खाने थे, मिलाप के खाने थे, और वो आज जाके भी वही खाने आजकल ईरानी क्यूजीन में पक रहे हैं। और ईरानी क्यूजीन का रुझान हमारे खाने में भी बहुत है। आपने कबाब का नाम तो सुना ही होगा। कबाब हर शेप और फॉर्म में ईरान से हमारे पास आए। ज़ाहिर सी बात है हमने भी उनको कुछ भेजा होगा, हमने वहाँ चावल भेजे, लेकिन उन्होंने पुलाव बना के हमारे लिए वापस भेज दिए। तो मैंने आज सोचा कि इस तारुफ़ के बाद मैं आपके लिए फेसेंजून बनाऊँ, जो मैंने कहा है। फेसेंजून जो एक स्ट्यू है, बहुत ही जायकेदार, लजीज, और इसमें मीठे खट्टे का बराबरपन मिलाप है, और इसको 2 हिस्सों में बनाना होता है। आप पहले मुर्गी बनाएंगे, उसके बाद आप पूरे फेसेंजून का जो सॉस है वो बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं, और सबसे पहले चिकन के साथ। सबसे पहले हम चिकन को बैग से निकालते हैं। अब ये K&N's की बोटी कट, इसको मैंने बहुत ही आराम से बोल में रख के डिफ्रॉस्ट करवाया, और क्योंकि K&N's इतनी ताज़ी मुर्गी है और जिस तरह वो पैक हुई भी है, जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल खाने के लिए या फिर खाने पकाने के लिए तैयार है। चलें, सबसे पहले आप अपने पतीले को तेज़ आग पे रखते हैं। आपने मुर्गी को प्याज के साथ अलग से भूनना है। 5 टेबलस्पून जैतून का तेल आप अपने पैन में डाल दें। जैसे ये गर्म हो जाए, आप 2 प्याज जो बारीक स्लाइस हुए हों बीच में शामिल कर दें। अब आपने प्याज को फ्राई करना है या भूनना है जब तक ये अपना तेल छोड़ दे।
आपने प्याज को कोई 5 या 7 मिनट तक भूनना है, जब तक ये हल्के सुनहरे ना हो जाएं। ईरानी खाने में जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से पकाएं, क्योंकि इससे जायका और इसकी लज्जत ज़्यादा बढ़ेगी। चलें जी, ये अब सुनहरा होने लग गया। इसमें जल्दी से 1-2 दफ़ा इसको मिला दें और फिर मुर्गी को फौरी तौर पे अपने पैन में डाल दें। और अब पीसेस को अच्छी तरह भूनें। आपने इसको कोई 5 या 6 मिनट भूनना है अच्छी तरह, जब तक हर पीस मुर्गी का थोड़ा सा ब्राउन ना हो गया। मुर्गी और प्याज का जो मिलाप हो रहा है उसमें एक बहुत ही मीठी खुशबू ऊपर आ रही है, क्योंकि ना नमक गया इसमें जिससे पानी छूटा हो, ना कोई मसाले गए हैं जिससे इसमें भारीपन आया हो, सिर्फ मुर्गी और प्याज और तेल का मिलाप। चलें जी, अब आपकी चिकन हर साइड से भुन गई है। इसमें मैंने 200 मिलीलीटर पानी डाल के ढकना दे के 15 मिनट के लिए पकाना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे खुरैश्त में जाएंगे अखरोट, जिनको मैं अभी पीसूंगी या मशीन से ग्राइंड कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं एक शीरा बनाऊंगी जिसमें अखरोट और पानी का मिलाप होगा, थोड़ी सी चीनी जाएगी, और फिर मैं ये जो खूबसूरत अनार का जूस है उसके काफ़ी सारे टेबल स्पून डालूंगी, जिससे इस फैसनजून में मज़ा आता है। अच्छा, तो शुरू करते हैं इनको पीसने से। और उसके लिए मेरे पास है ये ब्लेंडर, और मैं 2-3 हाथ हर अखरोट के इसमें डाल रही हूँ। आप सोच लें आधा कप। अब आपने इनको काफ़ी बारीक पीसना है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सिर्फ पीस नहीं होने चाहिए, वरना वो मुंह में आते हैं और फैसनजून की जो नफासत है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये अब अखरोट काफ़ी बारीक पिस गए। अब हम अपने पतीले को तेज़ आंच पे रखें। तेज़ आंच पे रखकर पिसे हुए अखरोट पैन में डाल दें। अब इनमें कोई 2 टेबलस्पून पानी डाल दें। इसमें थोड़ा सा चम्मच मिलाएं। आपको चम्मच हिलाते हुए अखरोटों की खुशबू आएगी और ये पतीले पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। इसको बस थोड़ा सा भूनें और कोई 100 मिलीलीटर पानी शामिल कर दें। ये अखरोट मैदे जैसे होते हैं, तो इनको पकाना होता है और अच्छी तरह पानी के साथ मिलाना होता है, वरना डलियां बन जाती हैं। और जब ये एक पेस्ट बन गया हो, 100 मिलीलीटर पानी और डाल दें। जब ये मिक्सचर उबलना शुरू हो जाए, चीनी के 4 टेबलस्पून डाल दें। अब आप इसको चम्मच से हिलाते जाएं जब तक चीनी पूरी तरह घुल ना जाए। ये ख्याल ज़रूर रखें कि ये अखरोट का जो मिक्स है ये जले ना। जैसे चीनी घुल जाए, आप अनार का जूस लें और इसके 5 टेबलस्पून इसमें मिला दें। और ये जो मिक्स है इसका रंग एकदम बदल जाता है। अब अनार की थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है अखरोट के साथ फ्यूज़ करते हुए या मिलते हुए। लेकिन जब तक रंग बिल्कुल गुलाबी या गहरा गुलाबी ना हो जाए, आप थोड़ा सा और अनार जूस मिलाते जाएं। तो हमने 5 टेबलस्पून उस वक्त डाले, अब हम 3 और डालेंगे इस वक्त। आपको फैसनजून के इस खुरैश्त में या स्ट्यू में अनार और अखरोट की बराबर खुशबू आनी चाहिए। इसका रंग बदल रहा है। फिर 3 और टेबलस्पून अनार जूस के आप बीच में शामिल कर दें।
अब आप इस मिक्स को हल्की आंच पे कोई 2-3 मिनट पकाएंगे। अखरोट का जो कच्चापन था वो इससे निकालना है। अच्छा जी, अब क्योंकि खुरश भी बन गया है, मुर्गी भी गल गई है, अब इन दोनों को फ्यूज़ करना है या इनका मिलाप करना है। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला इधर रखा है जिसके नीचे मैं एक तेज़ आंच ऑन करूँगी और फिर ये जो मुर्गी पक गई है इसको पीस बाय पीस इस पतीले में रखकर खुरश बाद में मिलाऊंगी। और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुर्गी के जितने जूस हैं वो सारे इसमें नहीं जाएंगे, वरना बहुत भारीपन आ जाएगा खुरश में। तो ये है बहुत डेलिकेट मामला। तो अब मुर्गी और प्याज को दूसरे पैन में डाल दें। अब मुर्गी के आधे जूस मैं पैन में भी शामिल कर रही हूँ कि इसका पूरा नीचे वाला हिस्सा कवर हो जाए। अब जैसे ही उबलना शुरू होता है आप 2 चम्मच खुरश के इसमें मिला दें। देखें कितना खूबसूरत रंग मुर्गी को मिल रहा है। तो बहुत एहतियात से 1-2 दफ़ा हिला दें और फिर बकाया सॉस चम्मच बाय चम्मच इसमें मिलाते जाएं। चलें, एक दफ़ा सारा खुरश मिल गया इसमें तो आप चम्मच आराम से चलाएं। और अब आई बारी मसालों की। सबसे पहले एक गरम मसाला मैंने बनाया हुआ है दालचीनी का, जवैत्री का और काली मिर्च है और जवैत्री है। मैंने इसको पीस कर एक साथ 1 भरा हुआ चम्मच टीस्पून आप अपने मिक्स में डाल दें। फिर मैं 2 टीस्पून नमक के इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरे पास घर में ज़ाफ़रान नहीं थी और ज़ाफ़रान ईरानी खाने की एक अहम स्पाइस है, मसाला है। लेकिन अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो आप ज़रूर हल्दी इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी हल्दी उसके बजाय। तो बिल्कुल चुटकी बराबर हल्दी आप बीच में मिक्स करें। अब आप एहतियात से चम्मच चलाएं और अब ऊपर से 3 टेबलस्पून अनार जूस और आखिर में आधे नींबू का जूस भी। एक दफ़ा और चम्मच चलाएं। बस अब ढकना दे दें और इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएं। जब तक ये खुरश पक रहा है मैंने सोचा है कि मैं हरे पत्तों का आपके लिए सलाद बनाऊं, क्योंकि ईरानी खाने में सलाद एक बहुत ही अहम चीज़ है और हर खाने के साथ जायके निकालने के लिए, मुख्तलिफ फ्लेवर्स को चखने के लिए वो सलाद ज़रूर देते हैं। और उसके लिए मेरे पास है इधर एक बहुत ही मज़ेदार मिक्स हरे पत्तों का, जिसमें है पार्सली, जिसमें है सोया यानी डिल, जिसमें है धनिया और तुलसी। और इनको हम सब एरोमेटिक कहते हैं, यानी खुशबू देने वाले पत्ते। और ये ज़्यादातर सर्व होते हैं पनीर के साथ। अब आप किसी भी टाइप ऑफ पनीर को ले लें। चलें, सबसे पहले पनीर के स्लाइस कर दें। फिर आप थोड़ा सा सोया लें और इसके बारीक स्लाइस कर लें। अगर आपको सोया ना मिले आप पुदीना इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू है। और ये आप स्प्रिंकल कर लें।
खीरे के गोल गोल स्लाइस कर लें। और खीरे को पनीर के ऊपर सजा दें। थोड़ा सा नींबू का जूस इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दें और आधा टेबलस्पून जैतून का तेल। फिर तुलसी के पत्ते आप तोड़ें, उनको लंबे लंबे बड़े बड़े पत्ते रखें, उनको साइड पे आप सजा दें। और धनिए के भी थोड़े से पत्ते तोड़कर तुलसी के ऊपर बिठा दें। आखिर में नींबू के गोल गोल स्लाइस काट के खीरे के ऊपर सजाकर सलाद आपका है तैयार। अब देखते हैं कि खुरेश का क्या बना। क्या भाप निकली है। चलें, ये तो बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया। बस अब रह गई ये प्लेट अप। खुरिश्ते फ़ेसिन्जून का जो असल मज़ा है वो जो बराबरपन मिठास का, खटास का और मिर्च का, अब इसमें एक जैसे सुनौनापन आ गया है। और ये एक अनोखा ही फ्लेवर है जो ईरानी क्यूज़ीन में आपको मिलेगा, क्योंकि ना इसमें मसालों का भारीपन आ रहा है और अनार ने अखरोट को बैलेंस आउट कर दिया है। वो मैदापन जो आता है अगर आप अखरोट को किसी सालन में डालें या खुरेश में डालें, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छा, ये जो सलाद है साइड पे, जो खीरा है, इससे हम ठंडक लाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर खाने